ये खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर ये उछलने वाले चिलगोजे जो आज गलती से महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर बैठ गए हैं, ये लोग गली के गुंडे हैं। एक हिटलर शाही महाराष्ट्र के अंदर काबिज कर दी गई है कि एक पत्रकार यदि सरकार की भाषा नहीं बोले तो उसके ऊपर तमाम केस लाद दिए जाते हैं। और इस टीआरपी खेल की जो अब जांच है वो उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ एफआईआर हुई है। जब इसमें सीबीआई जांच होगी तब इसमें बहुत सारे लोगों की चीखें निकलेंगी जो अपने आप को सबसे तेज चैनल बताते थे। जिन लोगों ने परमवीर सिंह को सुपारी दी थी ना अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद कराने की, अब उन लोगों के कपड़े फटने तय हैं। आकाओं के इशारों पर चलने वाले लोग जिनको मैं पूर्णतः दलाल बोलूंगा, जो खबरों का धंधा करते हैं, आज इन लोगों के धंधे मंदे पड़ गए हैं। जिस चैनल का नाम 6 बार उस हंसा की रिपोर्ट में, उस एफआईआर में नाम आ रहा है, वो चैनल प्राइम टाइम करके जो है रिपब्लिक को अक्यूज बता रहा है। परंतु जैसे ही अगले दिन एक्सपोज हो गया, वो रिपोर्ट जो है अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर चला दी, उसके बाद वो बुर्का ओढ़ के ऐसे गायब हैं कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए हों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आज सुबह अर्नब गोस्वामी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के ऊपर, कि नवाब मलिक के स्टिंग ऑपरेशन में हम साफ ये देख सकते हैं कि नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक ना एक दिन सुसाइड कर लेगा और उसको हम एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार फंसाएंगे इस टीआरपी स्कैम में। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद शर्मा जी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, ये किस तरह का ये जंगल राज और किस तरह की ये राजनीति और कूटनीति खेल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार वाले? देखिए, ना ये राजनीति है ना ये कूटनीति है, ये हिटलर शाही का एक उत्कृष्ट नमूना है जो आज महाराष्ट्र की सड़कों पर आपको और मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले तो सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे दुबई ही जो है अर्नब के पीछे है, पर आज जिस प्रकार से स्टिंग में खुलासे हुए हैं, आज पता लग रहा है कि वेटिकन और इटली भी जो है इस देश के अंदर जो है राष्ट्रवादी पत्रकारों को जो है उनका मुंह बंद कराने के लिए किस प्रकार से डेस्परेट हरकतें कर रहा है। आपको मैं कुछ दिन पहले लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो अमेरिका में और यूरोप के बड़े देशों में जिनका बिजनेस चलता है, जॉर्ज सोरोस, उन्होंने बोला कि भारत के अंदर उभरते हुए राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए जो है वो $1 बिलियन जो है प्लेज कर रहे हैं। अब आज जानना ये जरूरी है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग और जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जो इंडिया के अंदर जिन लोगों का स्टेक है और जो इंडिया में आज जो विपक्ष के लोग हैं या जो एक देश के अंदर एक एंटी नेशनल मुहिम चलाने वाले लोग हैं, इन लोगों को फंडिंग कहां से आ रही है, इन लोगों को फंड कौन कर रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार ने अभी परसों खुलासा किया कि कैसे लगभग 500 करोड़ रुपए का जो है एक फंड तैयार किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी को रोकने के लिए। अब महाराष्ट्र की सरकार में बैठा हुआ यदि एक कैबिनेट मंत्री ये बोले कि अर्नब गोस्वामी जो है सुसाइड कर लेगा, तो आप उन शब्दों के मायने समझिए। आज बहुत जरूरी है, आज वो जमाना नहीं रह गया कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो जाके उड़ा दो सत्ता के नशे में, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और अब ये गुंडागर्दी वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। परंतु ये खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर ये उछलने वाले चिलगोजे जो आज गलती से महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर बैठ गए हैं, ये लोग गली के गुंडे हैं, क्योंकि ये एक लॉ मेकर की भाषा निश्चित रूप से नहीं हो सकती। आज आप जो है महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता की जो है जुबान देख लीजिए, संजय राउत। आपको उसकी बातों से लगता है कि वो बंदा इस देश में राज्यसभा का सांसद है? आप उस राज्य के गृह मंत्री की भाषा सुन लीजिए, क्या आपको लगता है कि वो आदमी जो है गृह मंत्रालय जैसे पद पर बैठने लायक है? आज इन लोगों के अंदर जो है संवेदनाएं मर गई हैं। आज इनकी सरकार, जो अपने आप को हिंदुत्व का इतना बड़ा ठेकेदार समझते थे, इन लोगों की सरकार में पुलिस की मौजूदगी में संतों को मार दिया जाता है। एक अदाकारा जो अपने संघर्षों से जिसने जो है इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाया, जब वो अन्याय की लड़ाई लड़ती है तो बीएमसी को आगे करके उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। एक पत्रकार अगर किसी राजनेता को उसके नाम से बुलाता है तो उसके खिलाफ 200 एफआईआर कर दी जाती है, उसको 12-12 घंटे, उसके सीएफओ को 8-8 घंटे जो है इंटेरोगेट किया जाता है, उसके चैनल के तमाम पत्रकारों को इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा जाता है, उसके पत्रकारों को 10-10, 12-12 घंटे तक बिना पानी बिना खाने के
जो है इलीगल तरीके से उसका फोन से लेकर उसका लैपटॉप जब्त कर लिया जाता है, परंतु इस देश का लुटियन मीडिया खामोश बैठा है। आज आप देखिए, चाहे जनता की अदालत चलाने वाला हो, चाहे रात को 9 बजे डीएनए चलाने वाला हो, आज वो इस टीआरपी के पूरे खेल में कल तक जो है इसी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल का मखौल उड़ा रहे थे। परंतु इन लोगों की जानकारी में मैं रख दूं इस बात को कि आप भी उसी इंडस्ट्री के अंदर हो। आज ये तानाशाही तुम्हारे ऊपर हुई है, उसके ऊपर हुई है, कल तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। परंतु आपको समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, इस मीडिया फ्रेटर्निटी के अंदर, जिन्होंने हर क्षेत्र में पैर रखा हुआ है, क्योंकि उनका जो है इन्वेस्टमेंट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर है, फिल्म प्रोडक्शंस के अंदर है। तो जब उस धंधे में कूदे हुए हैं तो उस धंधे के लोगों को भी तो खुश रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सुशांत की मौत हो गई, 1 महीने तक किसी चैनल का जमीर नहीं जागा। पहले दिन से बिना किसी जांच के आधार पर ही बड़े बड़े चैनलों ने उसकी मौत को जो है सुसाइड करार दे दिया गया। इतना तक हो गया कि अपने आप को सबसे बड़ा चैनल, सबसे तेज चैनल कहने वाले उस चैनल के जो है तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार, जो अपने आप को जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा पुरोधा मानते हैं, उन लोगों ने इतना तक कह दिया कि अरे वो तो छोटा मोटा सा कलाकार था, उसके पीछे इतना ह्यू एंड क्राई करने की आवश्यकता क्या है। परंतु वही पत्रकार जब उसने देखा कि टीआरपी की लात उसके चैनल पर पड़ गई है, तो वही पत्रकार जो है रातों रात जो है फ्लाइट पकड़ के जो अभियुक्त है उसका 2-2 घंटे तक जो है वो इंटरव्यू करके आते हैं। तो आज जो है किस प्रकार से एक हिटलर शाही महाराष्ट्र के अंदर काबिज कर दी गई है कि एक पत्रकार यदि सरकार की भाषा नहीं बोले तो उसके ऊपर तमाम केस लाद दिए जाते हैं। उसकी आवाज बंद करने के लिए सरकारी मशीनरी से लेकर भाईजान की जो मशीनरी काम करने लग जाती है। कानून के रखवाले, देश की समाज की जनता को न्याय दिलाने वाले ही राजनेताओं के नौकर बन जाएं, राजनेताओं के एजेंट की तरह काम करने लग जाएं, पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम करने लग जाएं, तो हम न्याय की उम्मीद किससे रखेंगे। आप सोचिए, जनता और न्यायपालिका के बीच की जो कड़ी है, जिसको पुलिस बोला जाता है, यदि वो ही अपना काम करना छोड़ दे तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। तो अब सीबीआई की जांच चालू हो गई है। टीआरपी के खेल का जो तेल है अब वो जनता के सामने निकलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो अपने आप को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का सबसे बड़ा पुरोधा बताते थे, अब उनके कपड़े फटने तय हैं। जो आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, जिस चैनल का नाम 6-6 बार उस हंसा की रिपोर्ट में, उस एफआईआर में नाम आ रहा है, वो चैनल प्राइम टाइम करके जो है रिपब्लिक को अक्यूज बता रहा है। परंतु जैसे ही अगले दिन एक्सपोज हो गया, वो रिपोर्ट जो है अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर चला दी, उसके बाद वो बुर्खा ओढ़ के ऐसे गायब हैं कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए हों। और आज वो चैनल उस टीआरपी की बात ही नहीं कर रहा है। और अब जब सीबीआई की जांच हुई है, तब आप देखना यही चैनल वाले सबसे पहले जो है ह्यू एंड क्राई करेंगे कि जो है यहाँ पर तो जो है इंटॉलरेंस हो गया जी, यहाँ पर जो है पत्रकारिता की आज़ादी नहीं है। क्योंकि अगर ये बोले तो सब कुछ ठीक, ये करें तो चमत्कार और कोई और कर दे, इनकी सच्चाई देश के सामने लाकर दिखा दे, तो इनको तकलीफ होती है। परंतु अब इस देश में पत्रकारिता इस प्रकार से गुंडई के हिसाब से नहीं चलेगी। अब लोकप्रियता के मापदंड देश की जनता तय करेगी और देश की जनता तय कर चुकी है। आज सुनने में ये आ रहा है कि 1000 से 1500 करोड़ रुपया कौन खर्च कर रहा है। 1000 से 1500 करोड़ रुपया आज देश जानना चाहता है। और क्यों कर रहा है इतना पैसा, क्यों, उसने कौन से क्रिमिनल की तरह काम किए हैं। आज वो देश की सनातन संस्कृति की बात करता है, सनातन संस्कृति पर हो रहे जो है अटैक्स की बात करता है, पालघर में हो रहे संतों की लिंचिंग के ऊपर बात करता है, हाथरस को पीपली लाइव बनाने वाले लोगों को एक्सपोज करता है और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बात करता है। यदि इन लोगों को एक्सपोज करना ही कोई क्राइम है तो उसके क्राइम में मैं भी साथ हूं। आइए, पूरा देश साथ है। एक छोटा सा उदाहरण, आज हम टीआरपी की बात कर रहे हैं और सोचिए इनका मैकेनिज्म कितना बड़ा है। इन्होंने पूरे के पूरे टीआरपी मैकेनिज्म को ही ध्वस्त करा दिया, बोला कि अगले 3-4 महीने तक टीआरपी की कोई रेटिंग ही नहीं होगी। परंतु एक छोटा सा उदाहरण जो एक आम आदमी भी समझ रहा है कि जिसके यूट्यूब पर 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसको प्राइम टाइम पे 10-12 हज़ार लोग देख रहे हैं।
परंतु जिसके 47-48 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, अभी कुल 1.5 साल पहले का चैनल है, उसको 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग देख रहे हैं। तो लोकप्रियता का अंदाजा बिना किसी टीआरपी मैकेनिज्म के भी हो सकता है, क्योंकि जनता उसको पसंद कर रही है, क्योंकि वो जनता के सरोकार के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सर वहीं अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, दाऊद और डी गैंग वाले $50 मिलियन दे रहे हैं रिपब्लिक भारत को टारगेट करने के लिए, उसको बंद करवाने के लिए। और वहीं अगर हम देखें तो डे 1 से ही महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस पूरा लगे हुए हैं बंद करने के लिए रिपब्लिक भारत को, और उसी को टारगेट कर रहे हैं। क्या इससे हम कोई कनेक्शन समझ सकते हैं दाऊद और डी गैंग का महाराष्ट्र के साथ? देखिए, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, और इस टीआरपी खेल की जो अब जांच है वो उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और अब इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। अब जब इसमें सीबीआई जांच होगी तब इसमें बहुत सारे लोगों की चीखें निकलेंगी, जो अपने आप को सबसे तेज चैनल बताते थे। जिन लोगों ने परमवीर सिंह को सुपारी दी थी ना अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद कराने की, अब उन लोगों के कपड़े फटने तय हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में आपके क्या धंधे हैं और आपके क्या बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आप किस राजनेता को जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, देश की जनता के सामने लाने में कोई देर नहीं लगती। और अब अर्नब गोस्वामी ने उस मुहिम को चालू कर दिया है। यदि वहीं अगर हम बात करें मस्जिद मेनन की, जिन्होंने ये बात बोली है कि अपनी चीज़ों पे रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मीडिया को साफ बोला है, रिपब्लिक भारत को, कि जो भी आप करते हो उस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। तो सर ये धमकी देने का क्या मतलब है? निश्चित रूप से धमकी है। आप 2014 से लेकर आज तक देखिए, इस देश के अंदर बड़े बड़े शब्द कॉइन कर दिए गए। इनटॉलरेंस जैसा शब्द ना आपने सुना ना मैंने सुना। असहिष्णुता, इतना भारी भरकम वर्ड इजाद कर दिया गया। लोगों के दिमाग के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करवा दिया गया कि हाँ, जैसे इस देश के अंदर कोई हिटलर शाही हो गई हो। परंतु आपने देखा, सूत्रों के हवाले से फर्जी खबर चलाने वाले चैनल रात के 9 बजे के प्राइम टाइम में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो है एक्यूज कर किस प्रकार से जो है झूठ की फैक्ट्री चलाते थे, और जब उनके ऊपर कोई सवाल कर दे तो वो जो है अपना मुंह ढककर गायब हो जाते थे, और वो सूत्र भी नहीं बताते थे। और आज देश के प्रधानमंत्री ने या देश की शासन में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किसी जो है पत्रकार को ऐसी धमकी नहीं दी। आज वो चैनल देश के प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े लुटियन मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो राग दरबारी हैं, उन लोगों ने एक शब्द इजाद किया, बोला क्या? गोदी मीडिया। मैं आपको बताता हूं गोदी मीडिया कौन है। गोदी मीडिया वो है जो 10 जनपद की गोदी में बैठकर देश के खिलाफ जो है नैरेटिव चलाता है। 10 जनपद की गोदी में बैठकर उनके बिस्कुटों को खाकर जो है राहुल गांधी की भाषा चलाता है, और जब इस देश के अंदर कोई अपराध होता है तो उसको जो है धर्म और संप्रदाय के चश्मे से तौलता है। गोदी मीडिया वो है जो बलरामपुर नहीं जाता। जयपुर के अंदर 3 दिन में 15 रेप हो जाते हैं, क्योंकि अपराध करने वाला एक सिंगल सोर्स वाला है। वहां उनके कैमरे और उनके जिमी जिप नहीं पहुंचते, परंतु हाथरस पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पे सवर्ण वर्सेस दलित की लड़ाई है, और इन लोगों का प्रयास है कि कैसे दलितों को हिंदू से अलग कर दिया जाए और देश के अंदर एक नया पॉलिटिकल अरिथमेटिक क्रिएट कर दिया जाए। तो ये अपने आकाओं के इशारों पर चलने वाले लोग, जिनको मैं पूर्णतः दलाल बोलूंगा, जो खबरों का धंधा करते हैं, आज इन लोगों के धंधे मंदे पड़ गए हैं। जो 18 साल से जो है अनइंटरप्टेड जो है नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे हुए थे, आज जनता ने जब उनको खिसका कर नंबर 2, नंबर 3 पर उतार दिया है, तो आज उन लोगों के पेट पर मरोड़ उठ रही है, और वो अपना सारा का सारा नेटवर्क, सारा का सारा कनेक्शन इस्तेमाल करके जो देश की आवाज उठा रहा है उसको रोकने पर तुले हुए हैं। परंतु जो जनता की अदालत है और जो जनता के लोकप्रियता की मुहर है, ना वो खरीदी जा सकती है, ना दबाई जा सकती है, और वो ही सबसे बड़ी आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पॉलिटिकल एनालिस्ट वेश शर्मा जी, और जिस तरीके की ये राजनीति और जिस तरीके की सारी चीज़ें हो रही है उस पर और हम आगे बात करेंगे हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।